फ़ौज और अदलिया के नज़्म व नस्क में और जो उनका जो बुनियादी ढांचा है, किस तरीके से काम करते हैं, उनके जो बुनियादी डेजिग्नेशंस हैं उनके अंदर तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। 27वीं आईनी तरमीम जिसको जो है वो वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फेडरल कैबिनेट के थ्रू मंजूर किया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, वो बाकू में मौजूद थे। वहाँ से वीडियो लिंक के थ्रू उन्होंने इजलास की सदारत की और फेडरल कैबिनेट से 27वीं आईनी तरमीम का जो मसवदा था, जिसके अंदर 49 क्लॉजेस थे, उसको मंजूर किया। अब वो मसवदा सेनेट में चला गया, सेनेट के बाद कौमी असम्बली और कायमा कमेटीज़ में चला गया और वहाँ से मंजूरी अभी हो रही है। सेनेट में इसको मंजूर कर लिया गया है, कौमी असम्बली में भी इसकी मंजूरी बाकी है। इसके अंदर अगर हम इस तरमीम को देखते हैं तो वो दो तरह की तरमीम है इसके अंदर। एक जो फ़ौज के अंदर तब्दीली की जा रही है और नंबर 2 पे अदलिया के अंदर तब्दीलियाँ जो है वो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहली जो सबसे बुनियादी तब्दीली और सबसे बोल्ड तब्दीली जो है वो फ़ौज के अंदर देखी जा रही है। अगर हम फ़ौज की बात करते हैं तो जैसे कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो पूरी फ़ौज को लीड कर रहा होता है और उसके नीचे जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी होता है, जो कि अभी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं जो कि देखते हैं। और इसके बाद बाकी जो फ़ौज के सरबराहान आ जाते हैं, जिसमें एडमिरल आ जाते हैं या एयरफोर्स चीफ आ जाते हैं, मार्शल एयर मार्शल आ जाते हैं, तो इनके जो है वो हायरार्कीज़ के अंदर तब्दीली आ रही है। सबसे पहली और बड़ी तब्दीली ये है कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो कि 27 को रिटायर्ड होने जा रहे हैं, उनके जो है वो ओहदा जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। ये ओहदा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो है वो सिर्फ एक ही रैंक होगा और वो होगा डिफेंस फोर्सेस का, और जिसका नाम है नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड। मतलब कि जो चीफ़ ऑफ आर्मी की स्टाफ की जगह नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड के जो कमांडर हैं वही इसको हेड किया करेंगे, और जो बीच में जो डेजिग्नेशन थी वो बाईपास हो जाएगी। यानी कि जिस पर अभी काम कर रहे हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, वो ओहदा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और वो सारी पावर चली जाएगी कमांडर के पास, नेशनल स्ट्रेटजिक कमांडर के पास। वही इस सारों को देखेगा। इसके अलावा और बहुत सी तब्दीलियाँ की जा रही हैं, यानी कि 49 क्लोजेज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोजेज़ अगर हम देखते हैं तो मुख्तलिफ जो है वो तब्दीलियाँ की जा रही हैं। सिर्फ ये अगर हम फ़ौज की बात करते हैं, फ़ौज के अंदर मज़ीद जो तब्दीलियाँ हैं वो ये हैं कि जो फ़ौज के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी है उस हवाले से देखने को मिल रहा है कि कोई भी इदारा जो है वो कोई मतलब कि अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकेगा। कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ गया तो कोई FIR नहीं हो सकती या किसी किस्म का कोई पूछगछ नहीं होगी। इनको सेफ्टी प्रोवाइड की गई है, यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट भी। हाँ, अगर किसी का एहतसाब करना है या कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आ गई है तो उसके लिए भी आपको पार्लियामेंट की इजाज़त की ज़रूरत होगी, तो फिर ही वो मामला आगे प्रोसीड होगा। आल्दो के आइन का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 47 का आर्टिकल है, वो इस चीज़ को अलाउ अभी भी करता है, लेकिन इसके लिए अभी अब आपको इजाज़त पार्लियामेंट से लेनी पड़ेगी। नंबर 2 चीज़ जो है वो मज़ीद जो हेड्स हैं, मतलब कि जो बड़े ओहदों पर फाइज़ हैं फ़ौज के अंदर, उनको मज़ीद मराहत दी गई। यानी कि अगर कोई जो है वो उनको कौमी हीरो का दर्जा दे दिया गया है, वो कभी ज़िंदगी में रिटायर नहीं हो सकते। ग्राउंड लेवल पर वो रिटायर्ड हो जाएंगे, लेकिन वो जो है वो उनके पास वर्दी रहेगी और जो है वो हमेशा ही कौमी हीरो तस्वुर किए जाएंगे और उनको मराहत वगैरह सारा कुछ मिलता रहेगा। वहाँ एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसी जो है वो अमेंडमेंट्स के अंदर ये देखी जा रही है कि इस अमेंडमेंट के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या कमांडर हैं, उनका आफ्टर रिटायरमेंट भी जो है वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो है वो उनका रोल होगा और वो उसको साथ मिलकर काम करेंगे। इनकी और जो फ़ौज के अंदर जो तनख्वाहें हैं वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ही करेगा आफ्टर द जो है वो कमांडर के जो है वो जो भी समरी तैयार करेगा, उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ही उनको देखेगा। तो और एडवाइजरी रोल की मैंने बात की, एडवाइजरी रोल इनका यही होगा कि जो भी कमांडर बनेगा, मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा ख़त्म हो जाएगा। ये ओहदा वैसे पाकिस्तान में ये जो है वो न्यू आ रहा है। बाकी के अगर हम बाकी के ममालिक की बात करते हैं, बहुत से ममालिक हैं जहाँ पर ये ऑलरेडी ये ओहदा एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो है वो पाकिस्तान में अब आ रहा है। इसके अलावा अदालत के हवाले से या अगर हम अदलिया की बात करते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले तो आइनी अदालतों का क़याम अमल में लाया जाएगा। इससे पहले 9 रुकनी आइनी बेंच सब चीज़ों को देखता था, तो अब 9 रुकनी आइनी बेंच के बजाय आइनी अदालतों का क़याम आएगा और वो जो है वो बड़े बड़े केसेस जो हैं वो देखेंगी। क्योंकि इस हवाले से एक और चीज़ भी थी कि क्योंकि जजेस को टाइम नहीं मिलता, तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स
फेस करनी पड़ रही थी कि जजेस का काफ़ी ज़्यादा फैसला जो है टाइम जो है वो दूसरी किसी की तरफ चला जाता है, तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा ये वाला पोर्शन जो है वो सेपरेट किया है। जजेस की उम्रें बढ़ा दी गई हैं, 68 ईयर से बढ़ाकर 70 साल कर दी गई है। इसके अलावा जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमीशन का जो होता है, चीफ़ इलेक्शन कमीशनर का तकर्रुर जो है वो अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर मिलकर करते थे। तो इस अमेंडमेंट में इसका जो फैसला है सुप्रीम जुडिशल कमीशन करेगा। सुप्रीम जुडिशल कमीशन बनाया गया है, उसको बाइख्तियार करने की कोशिश की गई है और वो जो है चीफ़ इलेक्शन कमीशन का तयन करेगा। इसके अलावा हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि हाई कोर्ट का जो जज होता है उसको लाजमी जो है वो कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल उसको आउट ऑफ द सिटी या आउट ऑफ द प्रोविंस भी लगाया जा सकता है। अगर जो है वो अगर वो जज जो है वो कहता है मैंने नहीं जाना तो उसको रिटायर्ड कर दिया जाएगा। तो उसकी मर्ज़ी हो या ना हो, उसको जहाँ पर भी हुकूमत भेजना चाहे वो उसको भेज सकती है। NFC अवार्ड में तब्दीली की जा रही थी, इस पर अभी डेडलॉक बरकरार है। NFC अवार्ड में वफाक को यानी फेडरल गवर्नमेंट को 10% जो है वो देने का कहा गया है कि क्योंकि वफाक को पैसे वगैरह देने की बात की जा रही है कि यानी कि कटौती कर दी जाएगी NFC अवार्ड में, जो कि तमाम सूबों को जाता है, पैसे वगैरह जाते हैं। इसके अलावा आबादी, तालीम और सेहत को भी वफाक में जो है वो ज़म करने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन इन चीज़ों पर अभी डेडलॉक बरकरार है। इसके अलावा जुडिशल कमीशन के क़याम को बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है और जो है वो ताकि जो बड़े बड़े जो केसेस हैं वो ताकि सुप्रीम जुडिशल कमीशन में जाएं और जाकर इनका फ़ैसला वगैरह हो। तो ये 2 बड़ी डेवलपमेंट्स थी जो कि मैंने आपसे डिस्कस की हैं, जो कि आइनी अदालतों का क़याम है। और फिर नंबर 1 जो हमें चेंजेस देखने को मिल रही हैं वो जो है वो फ़ौज में है, फ़ौज में बेसिक तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं। और नंबर 2 चीज़ जो है वो अदालतों का क़याम और दूसरी चीज़ें देखने को मिल रही हैं।